Hello students, welcome back to my channel. Today's topic is linear equation of second order with variable coefficient. Linear equation of second order जो है वो क्या है? Equation which is written in the form of d2y by dx2 plus p dy by dx plus qy equal to r, where p, q and r are function of x only, is called linear equation of second order. अगर यहाँ पे p, q, r जो है वो कांस्टेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट. देयर इज नो जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग सच इक्वेशन. हियर वी शैल डिस्कस मेथड बाय सॉल्विंग सच इक्वेशन कैन बी फाउंड. अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेथड कौन सा है? द कंप्लीट सोल्यूशन इन टर्म ऑफ नॉन इंटीग्रल. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं, इस मेथड का नाम है नोन एंड इफ एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ सच एन इक्वेशन बी नोन, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन कैन बी फाउंड इन टर्म ऑफ नॉन इंटीग्रल. अब y इक्वल टू यू हम अपनी तरफ से एक इंटीग्रल मानते हैं कि y इक्वल टू यू जो है इसका क्या है? इंटीग्रल इन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. तो जब हम y इक्वल टू यू हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है u होता है, तो d2u अपॉन dx2 प्लस p डिवाइड बाई dx प्लस qy इक्वल टू r जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो किसका सॉल्यूशन होता है? y इक्वल टू यू d2y बाई dx2 प्लस p डिवाइड बाई dx प्लस qy इक्वल टू 0 का. अब यहाँ पे जब y इक्वल टू यू d2y बाई dx2 प्लस p डिवाइड बाई dx प्लस qy इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है, तो जो y इक्वल टू यू होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो y इक्वल टू यू हमारे पास है, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? du अपॉन dx एंड d2y अपॉन dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? d2u अपॉन dx2. अब इन तीनों वैल्यू को y इक्वल टू यू, dy बाई dx इक्वल टू du अपॉन dx और d2y बाई dx2 इक्वल टू d2u अपॉन dx2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो ये हमारा इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा? d2u अपॉन dx2 प्लस p du अपॉन dx प्लस qu इक्वल टू 0. अब हम दोबारा से क्या लेट करेंगे? y इक्वल टू यू वी बी द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन, दिस इक्वेशन. तो y इक्वल टू यू वी अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो उस केस में हम dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे और d2y बाई dx2. ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर y इक्वल टू यू वी इस इक्वेशन वन का सोल्यूशन है तो ये y इक्वल टू यू वी जो होगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन वन को. तो इक्वेशन वन में d2y बाई dx2 है, dy बाई dx है और y है. तो अब हम y इक्वल टू यू वी से dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, d2y बाई dx2 फाइंड आउट करेंगे और फिर इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो देखिए y इक्वल टू यू वी है, तो इसका dy बाई dx निकालेंगे, dy अपॉन dx. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे u इंटू वी है तो प्रोडक्ट मेथड हम यूज करेंगे, तो u dv अपॉन dx और प्लस v du अपॉन dx. ये y इक्वल टू यू वी, इसका dy बाई dx ही हो गया. इसका फिर हम d2y बाई dx2 फाइंड आउट करेंगे, तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू u और dv अपॉन dx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d2v अपॉन dx2 और प्लस अब u का करेंगे तो du अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx. अब इन दोनों का हो गया. अब इसका करें तो v का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? du अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx. अब v का कर लिए तो du अपॉन dx का करें v d2u अपॉन dx2. अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया y dy बाई dx एंड d2y बाई dx2. अब इन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? v d2u अपॉन dx2 प्लस 2u 2
डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। क्यों यहाँ 2 कैसे हो रहा है? क्योंकि ये डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स है और डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये दोनों जब ऐड हो रहा है तो ये 2 डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जा रहा है। अब प्लस यू डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी यू अपॉन डी यू डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और प्लस क्यू वाई जो यहाँ पे है इसके प्लेस पे यू वी इक्वल टू आर। अब इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव में, जिसमें v के टर्म में डेरिवेटिव होगा सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखिए डी टू वी अपॉन डी एक्स टू यहाँ पे है, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू यू डी टू वी अपॉन डी एक्स टू, तो यहाँ पे हमने लिख लिया यू डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है, तो डी वी अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? यहाँ डी टू डी यू अपॉन डी एक्स और यहाँ पे क्या बचा? पी यू प्लस अब v वाला टर्म कौन सा बचा? एक यहाँ पे v ये है, एक v वाला टर्म ये है और q u v, तो v कॉमन लिया और यहाँ से डी टू यू अपॉन डी एक्स टू प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस क्यू यू इक्वल टू आर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? u डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स पी यू अब प्लस v इंटू जीरो। ये जीरो कैसे हुआ? जब हम y इक्वल टू यू इसका एक सॉल्यूशन लेट किए थे उस समय देखिए यहाँ पे क्या हमें आया था, यहाँ पे जब y इक्वल टू यू हमने इसका सॉल्यूशन लिया था तो डी यू अपॉन डी टू यू अपॉन डी एक्स टू प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू जीरो आया था। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? जीरो। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर की चेंज होके आएगी वो हो जाएगी u डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वी अपॉन डी एक्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी यू इंटू वी इंटू जीरो इक्वल टू आर। अब यहाँ पे ये वाला टर्म तो हमारा ख़त्म हो गया। अब ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया किस डेरिवेटिव के टर्म में? v के टर्म में। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में कैसे चेंज होगा? फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव में इसके लिए हम डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक दूसरा वेरिएबल लें। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे हम लेट किए हैं डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी। तो जब डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव डी टू वी अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी पी अपॉन डी एक्स। अब डी वी अपॉन डी एक्स और डी टू वी अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी ये वाला टर्म पी प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू पी इक्वल टू आर अपॉन यू, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ये इक्वेशन चेंज हो गए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसका हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन पी डी एक्स और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के बेस पे हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? p और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे p था इस फॉर्मूला में तो यहाँ पे क्या है? p के प्लेस पे ये पूरा टर्म है तो e रेज टू डी पावर इंटीग्रेशन p प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म पे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो dx हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो e रेज टू डी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस टू अपॉन यू डी यू और ये वाला जो dx है इसको अंदर ले लिया है तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस टू अपॉन यू डी यू। इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कर लें e रेज टू डी पावर इंटीग्रेशन, देखिए कैसे इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में कर दें। तो ये हो जाएगा
ई रेस टू दी पावर, यहाँ से हम इसको कर रहे हैं ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 2/u 2/u डी यू। तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और प्लस 2 log u। तो ये इक्वल टू ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और इंटू ई रेस टू दी पावर 2 इंटीग्रेशन log u। ये जो 2 है इधर आ जाएगा, log u। तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और इंटू ई रेस टू दी पावर log u स्क्वायर। तो ई से log ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर, क्योंकि log का भी बेस ई है, तो जब यहाँ पे बेस दोनों सेम हो, यहाँ पे ये ई और बेस सेम हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यू स्क्वायर ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये हमारे पास ये वाला टर्म आ गया। अब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होता है, पी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है यू स्क्वायर ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू आर, राइट हैंड साइड का जो टर्म है, तो आर अपॉन यू, ये हमारा राइट हैंड साइड है। एक सेकेंड जरा साफ करते हैं, स्क्रीन अब साफ हो गई। ई आर अपॉन यू और यू स्क्वायर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टर्म है यू स्क्वायर ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और इससे हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमें पी की वैल्यू मिली, पी इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म आ गया। अब p की वैल्यू क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई, v की। यहाँ से हमें v की वैल्यू मिली और v की वैल्यू मिलने के बाद, ये v है, v की वैल्यू मिलने के बाद हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लेट किया था, y इक्वल टू यू वी। तो u की वैल्यू और v की वैल्यू को जब हम कंबाइन लिखेंगे तो यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये कब हम मेथड का यूज़ करेंगे, व्हेन 1 CF नोन। तो 1 CF नोन का फॉर्मूला कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं। टू फाइंड वन इंटीग्रल इन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो हमारे पास d2y बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 है, तभी हम 1 CF नोन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि y इक्वल टू ई की पावर mx बी ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब e रेस टू दी पावर mx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो y इक्वल टू ई रेस टू दी पावर mx इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो इससे हम इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लें और d2y अपॉन डी एक्स टू फाइंड आउट कर लें और फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। तो देखिए इसका dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स टू फाइंड आउट करें तो y इक्वल टू ई रेस टू दी पावर mx है, इसका हम dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते हैं तो m ई रेस टू दी पावर mx और d2y बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू m स्क्वायर ई रेस टू दी पावर mx। ठीक, अब इन दोनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में। तो देखिए इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या आता है, यहीं पे रखते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर ई रेस टू दी पावर mx और प्लस p m ई रेस टू दी पावर mx और प्लस q
ई रेज टू दी पावर एम एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से ई रेज टू दी पावर एम एक्स को हम कॉमन ले लें, तो ई रेज टू दी पावर एम एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब या तो ई रेज टू दी पावर एम एक्स इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो ई रेज वाई इक्वल टू ई की पावर एम एक्स तो ऑलरेडी क्या है, एक सोल्यूशन है, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मीन्स ई एम, ये वाला जो ब्रैकेट है, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो ये हमने 0 ले लिया। अब यहाँ पे जब ये इक्वल टू 0 है, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू, तो ये हमारा एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया कि y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एम एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये कब हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन होगा, जब हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस पैरामीटर में फुलफिल होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू 1 2 3 लेकर के स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लेंगे। तो देखिए, जब हम m की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे तो y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे m की प्लेस पे 1 हम रखा, यहाँ m के प्लेस पे 1 रखा, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0। यानी जब हमारा 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा, तो हम ये बोलेंगे कि y इक्वल टू एक्स क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के वन पार्ट ऑफ सी एफ है। जब 1 माइनस पी एम इक्वल टू -1 लेंगे तो ई रेज टू दी पावर -x हो जाएगा, और यहाँ पे m की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर 1, और पी एम यानी m के प्लेस पे -1 रखेंगे तो -p, और q यानी 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा, तो ई रेज टू दी पावर -x इसका एक सोल्यूशन होगा। और y इक्वल टू एक्स की पावर m का, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट बता ही दिया आपको, तो ये आपको दोनों रिजल्ट याद रखना है कि 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 अगर होता है तो y इक्वल टू ई की पावर x इज अ पार्ट ऑफ सी एफ। अगर ई रेज टू दी पावर -x वन पार्ट ऑफ सी एफ कब होगा, जब 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा। और जनरल फॉर्मूला ये है हमारे पास, यहाँ m की वैल्यू 1 के अलावा 2 3 4 भी ले करके हम चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि व्हेन y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 1 m इज अ सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको फाइंड आउट किया, उसी तरह से y इक्वल टू एक्स की पावर m अगर वन पार्ट ऑफ सी एफ होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें भी हम इसी तरह से क्या फाइंड आउट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू फाइंड आउट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एक्स की पावर m -1, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, m -1 एक्स रेज टू दी पावर m -2। अब इस तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई इक्वेशन क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा m -1 एक्स रेज टू दी पावर m -2 और प्लस p m एक्स रेज टू दी पावर m -1 और प्लस q एक्स रेज टू दी पावर m इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एक्स रेज टू दी पावर m को कॉमन ले लें, तो एक्स रेज टू दी पावर m हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया m -1, m -2 को कॉमन लेते हैं, एक्स रेज टू दी पावर m -2 को, तो यहाँ m -1 और प्लस p m, और देखिए m -2 कॉमन लिया, यहाँ क्या है m -1 है, तो यहाँ p mx हो जाएगा। अब प्लस यहाँ x रेज टू दी पावर m है और m -2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x की पावर m -2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू x की पावर m इसका सॉल्यूशन है, इसलिए ये तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जो इक्वल टू 0 क्या होगा, ये, तो यहाँ से m -1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जब इक्वल टू 0 है, इट मीन्स y इक्वल टू एक्स की पावर m इज 1
पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें m की वैल्यू जब हम m इक्वल टू 1 2 लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा, यानी y इक्वल टू एक्स वन पार्ट ऑफ सी एफ होगा कब, जब p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 होगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन पार्ट ऑफ सी एफ होगा कब, जब हम x की m के प्लेस पे यहाँ 2 रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे सारे फॉर्मूले एक साथ हैं। when y equal to e raised to the power x is a part of CF, if 1 plus p plus q equal to 0, y equal to e raised to the power minus x is a part of CF, if 1 minus p plus q equal to 0, y equal to e की power mx is a part of CF, if m square plus p m plus q equal to 0, y equal to x is a part of CF, if p plus q x equal to 0, y equal to x square is a part of CF, if 2 plus 2px plus qx square equal to 0। और ये जनरल, इन दोनों का जनरल फार्मूला ये है, y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m इज अ पार्ट ऑफ CF इफ m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमें इस रिजल्ट को लर्न रखना होता है, क्योंकि इसी से हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इस पे एक हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सॉल्व x प्लस 2 d2y बाई dx2 माइनस 2x प्लस 5 dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 1 e रेज टू द पावर x। तो सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया था कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें d2y बाई dx2 का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होगा, 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो d2y बाई dx2 माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 dy बाई dx अब प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e रेज टू द पावर x। अब इस इक्वेशन को हम कंपैरिजन किससे करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, d2y बाई dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल टू r। अब यहाँ से कंपैरिजन जब हम करेंगे तो इस p के प्लेस पे क्या है, ये वाला टर्म p के प्लेस पे है, ये वाला टर्म हमारा q के प्लेस पे है और ये r के प्लेस पे है। तो p की वैल्यू क्या आ गई, p इक्वल टू माइनस 2x अप प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2, q की वैल्यू आ गई 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और r की वैल्यू ये आ गई। अब इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे कि इसका वन पार्ट ऑफ CF क्या है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था था 2 स्क्वायर प्लस 2p प्लस q इक्वल टू 0। तो इसमें जब हम p q की वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स y इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x जो होगा वो वन पार्ट ऑफ CF होगा। तो जब y इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x वन पार्ट ऑफ CF होगा तो हमने सॉल्यूशन क्या लिया था कि y इक्वल टू u v जो होगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो u के प्लेस पे हमारा e रेज टू द पावर 2x हो गया, तो y इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x v इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे और d2y बाई dx2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करते हुए dy बाई dx और d2y बाई dx2 निकालेंगे। तो ये हमने dy बाई dx फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे d2y बाई dx2 हो गया। अब इस dy बाई dy इक्वल टू v e रेज टू द पावर 2x को और dy बाई dx इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x dv अपॉन dx प्लस 2v e रेज टू द पावर 2x, इन दोनों वैल्यू को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो ये हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा d2v अपॉन dx2 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 dv अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e रेज टू द पावर माइनस x। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट dv अपॉन dx इक्वल टू p। तो जब हम dv अपॉन dx इक्वल टू p लेंगे तो d2v अपॉन dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx। तो देखिए dp अपॉन dx प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2p इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e रेज टू द पावर माइनस x। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में चेंज हो गई, फर्स्ट ऑर्डर में, यानी जो हम एक इक्वेशन पढ़े थे dy बाई dx अब प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का इसके फॉर्मेट में।
तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ से p के प्लेस पे क्या है? 2x + 3। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा निकलेगा, देखिए वो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 2x + 3 अपॉन x + 2 dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको कैसे करें? ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 2x और +1 ऐड कर दे, +4 कर दे और -1 कर दे अपॉन x + 2। तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लिया, x + 2 अपॉन x + 2 और -1 अपॉन x + 2 dx। अब ये हो जाएगा ई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 2 dx इंटू ई रेज टू द पावर -1 अपॉन x + 1 dx। तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 2x और माइनस ई रेज टू द पावर log x + 1। सॉरी, यहाँ पे x + 2 है, x + 2 है। तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर 2x इंटू ई रेज टू द पावर log 1 अपॉन x + 2। जो माइनस यहाँ पे है, इसकी पावर यहाँ -1 ले लिए, तो यहाँ से ये 1 अपॉन x + 2 आ गया। यहाँ log का भी बेस ही है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x + 2 ई रेज टू द पावर 2x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो देखिए यहाँ पे यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है, ई रेज टू द पावर 2x अपॉन x + 2। अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन लेंगे, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है? p डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और राइट हैंड साइड का जो टर्म होता है वो, और dx + c। तो राइट हैंड साइड में हमारा x + 1 प्लस अपॉन x + 2 इंटू ई रेज टू द पावर -x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई रेज टू द पावर 2x अपॉन x + 2 dx। तो ये हमारा हो गया x + 1 x + 2 x + 1 ये, और अपॉन में x + 2 यहाँ पे है, x + 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x + 2 का होल स्क्वायर ई रेज टू द पावर x dx। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करें? इसके लिए एक हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x f(x) और प्लस f'(x) dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई रेज टू द पावर x f(x). तो इस मेथड में अगर इसको हम चेंज करें, तो देखिए यहाँ पे +1 कर दे और -1 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? इसको यहाँ हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन x + 2 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर -1 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर और ई रेज टू द पावर x dx। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 2 माइनस 1 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर ई रेज टू द पावर x dx। अब इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में ये बन गया 1 अपॉन x + 2 माइनस 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई रेज टू द पावर x और f(x) के प्लेस पे है 1 अपॉन x + 2। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन इतना हम करने से बच जाए और सीधे डायरेक्ट इसको लिख दें। तो देखिए इसका लास्ट में इंटीग्रेशन जो आया हुआ है वो क्या आया है? ई की पावर 1 सेकेंड। ये हमारा आ गया इक्वल टू
इसको सॉल्व किए तो ये हमारे पास आ गया e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x अपॉन x प्लस 2, और ये वैल्यू आई इस इंटीग्रल की और प्लस c1। अब यहाँ से जो e रेज़ टू द पावर 2x p के साथ में मल्टीप्लाई है प्लस x प्लस 2, तो इसको राइट हैंड साइड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये p e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन x प्लस 2 की वैल्यू आई है। तो e की पावर 2x अपॉन x प्लस 2 से जब हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, p इक्वल टू e रेज़ टू द पावर, यहाँ x प्लस 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस x अपॉन x प्लस 2 और प्लस x प्लस 2 e रेज़ टू द पावर माइनस 2x। ये p की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v की। तो p के प्लेस पे क्या रखेंगे, dv अपॉन dx, क्योंकि हम dv अपॉन dx इक्वल टू लेट किए थे p, तो p के प्लेस पे dv अपॉन dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से वेरिएबल सेपरेबल लगा करके इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो v की वैल्यू आएगी, जो v की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, v इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 c1 ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 2 और माइनस 1/4 c1 ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, v की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वो क्या था, y इक्वल टू यू वी। तो u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी हमारे पास e रेज़ टू द पावर 2x। तो देखिए यहाँ पे e रेज़ टू द v e की पावर 2x और v की वैल्यू यहाँ से जो आई हुई थी इसको रख दिया, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, अगर कहीं किसी भी कैलकुलेशन में डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।